कृष्ण सर्वभक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोग्रपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिवीरेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेणसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरणों एवं भगवत भागवत आचार्य के निकट पारायण होगा। इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को इन पावन भूमि पर निवेदन किया गया है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन किया था पिछले दिन विश्व ब्रह्मांड और समाज का बीज का नाम कथा का मतलब विश्व का, ब्रह्मांड का और समाज का कहीं कोई बीज है, अगर कहीं बीज का कोई नाम है तो वह है। इसका मतलब जब से यह विश्व है तब से कथा है, जब से यह ब्रह्मांड है तब से यह कथा है, और जब से यह समाज है तब से यह कथा है। कब इसकी समापन होगी? जब विश्व का, ब्रह्मांड का, जगत का समापन होगा। दुनिया में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इसकी सत्ता, इनकी स्थिति समाप्त नहीं होगी। इसी बातों को श्रुतियों में निवेदन किया गया है। यज्ञेन यज्ञमय जनित देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साधा सन्ति। एक कब से है? जब से सृष्टि कब से है? कल मैंने बता दिया कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले की सृष्टि है। तो जब से सृष्टि है तब से वैदिक बन जाना, तब से ये बताया गया। तो अपने आप में ब्रह्मांड, विश्व और समाज का बीज है, उसका नाम कथा है। आपके मन में भावना होगी, ऐसा कुछ प्रमाण है कि जब से सृष्टि है तब से कथा की परंपरा है। यहाँ मैं निवेदन करूँ ब्रह्मा जी की उस प्रारंभ अवस्था की सृष्टि जिस समय इस दुनिया में हम भी नहीं थे, हम भी आपकी बात छोड़ दीजिए नहीं, इस दुनिया में देवी देवता बन रहे थे। देवी देवता ही नहीं, ऋषि महर्षि चिरंजीवी लोग भी नहीं थे, पर्वत भी नहीं था, पहाड़ भी नहीं था, वृक्ष भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, अग्नि वायु आकाश कुछ भी नहीं था। केवल एक मात्र वो परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा। और परमात्मा के सत्य काम सत्य संकल्प से केवल जल कर मैंने निवेदन कर दिया। आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज उस समय जो कुछ था ही नहीं,
आप कहते हैं एकमात्र केवल अपने आप भगवान नारायण थे, ईश्वर जो भी अपने आप प्रकृति है तो कहाँ पर? तो मैंने कल निवेदन किया था कि उदाहरण के रूप में कि जैसे बट वृक्ष के एक बीज में उसकी सारी कृतियां छाया, करनी, पत्ता, डाली, विशाल उसकी अपना आकार प्रकार छुपे रहते हैं। देखने से पता नहीं चलता है इतना छोटा सा बट वृक्ष का बीज फिर इतनी विशाल का वृक्ष का कारण देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन उससे अलग नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ अवस्था में जब पहले तो महाप्रलय हो गया और महाप्रलय अपने आप में कोई नहीं बचा। महाप्रलय कब होता है? पहले भी मैंने बताया था, उन्हें एक कारण नहीं लगते। महाप्रलय कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में शास्त्रकारों ने याद दिलाया है। जब समाज में, जगत में, राष्ट्र में अत्याचार, अनाचार, पापाचार, विचार, कर्म कानी तांडव हो जाता है, कहीं भी धर्म कर्म इत्यादि समाज नहीं रह जाती। श्रुति स्मृति वेद पुराण को लोग ठुकरा देते हैं। मनमाने ढंग से जो भी नए अपने आप के अपने विचार है, उन विचारों को धर्म के रूप में समाज में जब परोसा जाता है, उस समय महाप्रलय की नौबत आती है। अभी से कम कुछ लोग नास्तिक लोग हो रहे हैं, लेकिन कहीं अपने आप वेद स्मृतियों का भी कहीं कहीं प्रचार परंतु उस समय कुछ बच नहीं जाता है। ऐसे में लगातार 100 वर्षों तक दृष्टि ही नहीं होती है। जब महाप्रलय होगा लगातार 100 वर्षों तक दृष्टि ही नहीं होती है, जल ही नहीं होती है। अब समझिए क्या स्थिति होगी। 1-2 वर्ष कहीं पानी नहीं होता है तो हमारा अस्त हो जाता है। एक तो पहले जल का लेयर ही भाग गया। जब 100 वर्षों तक लगातार दृष्टि ही नहीं होगी, एक तो पहले जमीन के नीचे जो जल है उनका लेयर भाग जाएगा और उसके कारण जो भी पृथ्वी पर, पर्वत पर जो भी प्रकृति है, वृक्षों के रूप में और किसी रूप में जो है वो सब समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन वृक्षों इत्यादि के अभाव में उन पर आश्रित रहने वाले जो प्राणी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। उसमें हम भी और आप भी रहते हैं, क्योंकि भाई फल खा करके इत्यादि हम लोग बना पसंद करते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो पत्थर की चट्टानें हैं वो 100 वर्षों तक लगातार अपने आप में सूर्य के ताप के कारण, दृष्टि नहीं होने के कारण वो भले ही देखने वाले चट्टान है, लेकिन हाथों में लेने के बाद यही होगा जैसे कोई आग अपने आप में गोईठा का जिसको आप लोग कहते हैं, गाय के किसी कंडे का अपने आप में जो अपने आप में अग्नि होने समाप्त होने के बाद उसके बाद भस्म होता है। देखने में आकार ऐसे ही आता है, लेकिन जमीन हाथ में लीजिए मालूम पड़ता है वो अपने आप में ठीक वही आप अपने आप में परिवर्तन होते हैं। इस बस में मिल जाएंगे सारी दुनिया जल करके खाक भस्म हो जाएगा। उस समय 100 वर्षों के बाद लगातार 100 वर्षों तक पानी क्या स्थिति होगी? लगातार 100 वर्षों तक पानी वृष्टि होती रह जाती है। उसमें जो भी अपने आप पर्वत पहाड़ प्रकृति जो राख के समान है, भस्म समान है, वह जल में घुल मिल जाते हैं। ऐसे जलमग्न दुनिया होती है, उसमें कोई नहीं होता। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महाराज चिरंजीवी लोग कहाँ जाते हैं? हमने कहा सबका काल होता है ना, सबकी अवस्था होती है। चिरंजीवी का मतलब थोड़ा होता है कि कोई बड़े नहीं करेगा, अमृत पीने वाला का मतलब थोड़ा होता है कि बड़े नहीं करेगा। अरे भाई आगे देखते कि आदमी सरकार द्वारा किसी को 15 वर्ष में रिटायर कर दिया जाता है, किसी को 7 वर्ष में रिटायर किया जाता है, और किसी को 75-80 में भी अपने आप जो समाज की सेवा के लिए अपने आप रिटायर हो जाते हैं। अभी इच्छा रहती है और हमारे रिटायरमेंट न हो कि रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो सबका अलग अलग काल बताया गया है ना। जो समान संसार में रहने वाले लोग हैं उनको समझिए भाई एक 15 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, मिलिट्री अपने आप में जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं वो रिटायर हो गए चले जाते हैं। चिरंजीवी लोग है अपने आप कुछ अमृत पीने वाले देवताओं पर और होता है, लेकिन कोई बचता नहीं है। यही बात है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निष्ठा बोलिएगा, मेरी बात नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण
नौ ब्रह्मा निशान, ब्रह्मा निशान कुल के मालिक कोई भी दिव्यदेव नहीं बच पाता है, एकमात्र दिव्यदेव वही कौन, जिसको महर्षि व्यास महाराज ने अपने श्रुतियों में पुराणों में इनके बारे में याद दिलाया हमने कि आलोक सर्वशास्त्राणि विचार चतुरात्मा इदमेकं सुनिष्पन्नं देव नारायण सदा देव नारायण सदा श्री नारायण। ऐसे एकमात्र वही बचते हैं अपने आप में और वो भगवान श्री नारायण। उस समय लक्ष्मी जी भी उन्हीं में जाकर लय हो जाती है, उन्हीं में लय हो जाती है। आइए यहाँ पर अपने आप में भीतर बोल रहा हूँ, टी लाइट बोर्ड भी अपने आप में कहीं अपने आप टी लाइट भीतर को अपने आप खोल दिया जाए और होल्डर हटा दिया जाए तो करंट कहाँ आता है? भेपर को आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको होल्डर खोल दीजिए, टी लाइट को खोल दीजिए अपने आप में, बॉल का अपने आप होल्डर को खोल दीजिए ताकि करंट जनरेटर तो चल रहा है, करंट तो दिखाई नहीं पड़ता है, कहाँ चला जाता है? उस तार में रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान की आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी है अपने आप में, वो कहाँ रहती है? वो भगवान में ही जाकर लय हो जाती है, वो अलग से अपनी सत्ता में नहीं रहती है। ईशानां जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम श्रेयसी तदवक्षस्थलदीप्तवासरसिका तच्छांति संवर्धिनी परमार्गंकित पाणि परलोजुगां परमासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुरोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम वंदे जगन्मातरम। वो भगवान के हृदय में शक्ति के रूप में अपने आप रहती है, अलग से अपनी सत्ता में नहीं रहती है। तीसरा उदाहरण है, आप खेती करते ही रहते हैं, आपने आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले आपने गेहूं का सरसों की आपने बीज डाल दिया खेत में, सरसों के बीज को आपने खेत में डाल दिया, उस सरसों के बीज में सब कुछ है, पत्ता है, फल है, फूल है, सब है, उसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन देवी अपने आप 2 महीने के बाद देखिए आज से पत्ता निकल गया, उसमें फल निकल गया, उसमें फूल निकला, उसमें से टहनी निकल गया और उसमें से ग्रंथि निकल गया। तो कहाँ था भाई? वो कहीं अलग नहीं था, उसी सरसों में या गेहूं के बीज में अपने आप था कि उसी प्रकार से महाप्रलय में लक्ष्मी जी अपने आप में भगवान की शक्ति युक्त होकर के भीतर जाती है, अलग नहीं सका। एकमात्र भगवान एकमात्र वह दुनिया में रहते हैं। वटस्य पत्र उतर श्यामम बालम कुंदम शेषान, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण अपने आप में। और उस महाप्रलय के समय केवल जगत दुनिया आती है, इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण है। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण मतलब क्या है? नाग कहा जाता है जल को, नाग जल को कहा जाता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में जो जल को ही अपना निवास बनाया हुआ है, अपना आलय बनाया हुआ है, अपना प्रवास बनाया हुआ है, अपना ठहरने का जगह बनाया हुआ है, जिसमें जो शैल किए वही नारायण, वही नारायण। दूसरा नारायण का मतलब क्या होता है? अगर श्रुति के अनुसार नारायण शब्द पर किया जाता है, नाग कहा जाता है अज्ञान को, नाग क्या कहा जाता है? अज्ञान का। नारद अज्ञान नारायण, जो अज्ञान को, अविवेक को, अहंकार को, द्वंद्व को, दर्प को जो दमन कर दे, खंडन कर दे, समाप्त कर दे, अपने आप से दूर कर दे, विनष्ट कर दे, उसका विनाश नाग कहा जाता है अपने आप ज्ञान को, नाग ज्ञान को कहा जाता है। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन शब्दों का साथ अर्थ नहीं करता। भारतीय दर्शन की अपने आप जो है वह शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता है, प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसा प्रकरण रहता है उसी के अनुसार उसको अपने आप लगाया जाता है। भारतीय दर्शन और दर्शन है अपने आप में, इस शब्द में ही अर्थ होगा अपने आप में, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में ऐसी बात नहीं है। जैसा प्रकरण होता है उसी के अनुसार अर्थ समझा जाता है। मैं कभी कभी निवेदन करता हूँ अपने आप हास्य की भाषा में कि अपने आप राम शब्द बहुत पवित्र है, राम शब्द का ही अपने आप में रूप राम 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 अपने आप है, अपने आप किसी का रूप है। कहीं किसी के हाथ में आप में द्वार पर बारात आया हुआ है, कोई माइक माने करके रमो और कैसा लगेगा?
बताइए उसे किसी ने उल्टा की बात कहा है, उल्टा तो नहीं कहा। आज कोई भी माइक पर लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कैसा लगेगा? कोई खराब नहीं कहा गया, लेकिन वहां पर राम नाम सत्य है या रमो कहने का वो प्रकरण नहीं है। इसलिए राम को खराब नहीं, हमारे यहाँ में प्रकरण के अनुसार होता है। अब वही कहीं अपने आप में किसी का 100 जा रहा हो, लाख जा रहा हो, और उसमें कोई अपने आप में अपने विवाह के गीत गाने लगे, तिलक का गीत गाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमारा भारतीय प्रकरण के अनुसार किया जाता है, और दुनिया का जो दर्शन है अपने आप में वो सब जो है वो हमेशा उसी अर्थ में रहेगा कि हमारे यहाँ प्रकरण के अनुसार ये बताएगा। तो नारायण का दूसरा अर्थ क्या होगा? नाम कहा जाता है ज्ञान, ज्ञान के कहा जाता है। अर्थात जो ज्ञान के अयन है, जिनके द्वारा ब्रह्मा में जो भी कुछ ज्ञान है वो इन नारायण के कृपा से है। थोड़ी सी ब्रह्मा को अहंकार हो जाती है, अपने ज्ञानी पढ़ने लगते हैं, और जे भी वो नारायण अपने ज्ञान के थोड़ा हटा लेते हैं तो क्या होता है? वो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की परीक्षा ले जाते हैं। आप सुना है कि नहीं सुना है? कथा पसंद आएगी तो मैं बताऊंगा अपने आप में। आप सुना वही ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रकरण में कथा विस्तार से बात प्रसन्न को याद दिलाता। इतना ही नहीं, अरे बाबा भूत धाम इतने बड़े अपने को समझे जाते हैं, विवेकी समझ जाते हैं, कभी समझ जाते हैं, कभी कभी उनसे भी थोड़ी सी अपने ज्ञान को भगवान से अपने ज्ञान को अपने काम से, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे एक छोटा बच्चा जब जीवन उसको अपना उंगली पकड़ करके जब चलाता है, बहुत अपना वो भी आदमी चल रहा है। कभी कभी जो है थोड़ा सा देख ले कि आपने सब चलना जानता है कि नहीं, और भाग अपने उंगली को हटा लेता है, वो बालक चलते गिर जाते हैं, छोटा सा बालक बना ठीक वही बात है। भगवान सोचते हैं कि हो सकता है ब्रह्मा जी में इसलिए और बंद में जो ज्ञान है उस ज्ञान से क्या अपने को सही स्थिति को प्राप्त करते हैं, ऐसा विचार के भगवान जी अपना ज्ञान हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसी में लोग भटकने लगते हैं। बाबा ये भी कभी कभी कहीं भक्तों के भाव में आकर के थोड़ा सा भगवान के प्रति की स्थिति आ जाती है। महाभारत और भागवत में इतिहास गवाह है। एक हल्का प्रसंग सुना, आपने सुना होगा, कब 2 प्रसंग आते हैं, आपने उसे भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर का नाम सुना, भस्मासुर ने शंकर जी को आराधना तपस्या पूजन जजन किया, बहुत भाव